हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं हूं अमरीश और एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं लेके अपनी द हिंदू एडिटोरियल्स की जो सारी इम्पोर्टेंट वोकैब के वर्ड्स हैं हर एग्ज़ाम के लिए। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं और आपके प्रेशियस टाइम का बिना कोई वेस्टेज किए हुए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। आज 6 मई 2021 के सारे वर्ड्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का एडिटोरियल बेस्ड दो एडिटोरियल्स थे। एक तो आईपीएल के कैंसलेशन पर था और दूसरा था हमारा मराठा कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है उसमें जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का उससे रिलेटेड कुछ था। वो आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। और शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड हमारा है अंडर स्कोर्ड। अंडर स्कोर्ड का मतलब है जांच करना। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर आप सिर्फ इतने ही वर्ड्स देखते हैं जितने मैं बताता हूं उतने ही मेरे हिसाब से सफिशेंट हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी टफ वर्ड बचता नहीं है एडिटोरियल में। और उसके अलावा तो बहुत ही इजी वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते हैं और जानते ही होंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ यही वर्ड्स देखें, कंसाइज स्टडी करें और अच्छे से रोज़ का रोज़ इसको फॉलो करें। अंडर स्कोर्ड का मतलब होता है जांच करना। जांच करना, कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करना। इसका एक सिनोनिम तो इन्वेस्टिगेट आप लोगों को पता होगा, ऑडिट भी बोल सकते हैं इसको। इंस्पेक्ट करना या ऑडिट करना, एक ये भी इसका सिनोनिम होगा। तो अंडर स्कोर्ड का मतलब होता है जांच करना। आगे बढ़ेंगे। वर्ड नंबर 2, एडहियरेंस। एडहियरेंस का मतलब होता है पालन करना। पालन करना मतलब टू ओबे समथिंग, किसी चीज़ कोई लॉ का पालन करना या फिर ओबे करना किसी चीज़ को। शोइंग रिस्पेक्ट इज़ ऑल अबाउट एडहियरेंस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब होता है अरुचिकर। अरुचिकर मतलब जिसमें इंटरेस्ट ना हो, जिसको करने में इंटरेस्ट ना हो। इंटरेस्ट ना हो, नो इंटरेस्ट वाला, इसका मीनिंग एक तरीके से अनप्लीजेंट, नो इंटरेस्ट। अब अगर इसका एक एग्जांपल आप लोग मुझसे पूछे तो मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आप लोग सोच लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे आपने कोई मील ऑर्डर की और वो मील आपको अच्छी नहीं लगी, अनप्लीजेंट लगी, तो आप कह सकते हैं द मील ऑफ दैट रेस्टोरेंट वॉज अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडिक्वेटली वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड। एडिक्वेटली मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। आजकल बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। अगर आप लोग अपने आसपास देखेंगे तो आज इस समय किस चीज़ की डेफिशिएंसी यानी कमी आप लोगों को, स्कार्सिटी उसका भी मतलब कर सकते हैं हम लोग। स्कार्सिटी है, डेफिशिएंसी किस चीज़ की कमी है? आजकल कमी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। तो हम लोग बोल सकते हैं द adequacy of oxygen is not seen nowadays, cannot be seen nowadays. ओके, आगे बढ़ते हैं। सेट असाइड। सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये कोई वो कैप का वर्ड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये अक्सर एग्जाम्स में एज अ फ्रेजल वर्ब भी पूछ जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट था तो मैंने ये उसी पैराग्राफ से ले लिया है। सेट असाइड का मतलब होता है रद्द करना, टू नेग्लेक्ट। रद्द करना, जैसे कि आईपीएल भी रद्द हो चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ कोरोना द आईपीएल हैज़ बीन सेट असाइड। आगे चलेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सब्सीक्वेंट है अगला वर्ड। आप लोग जानते होंगे इसका मतलब। सब्सीक्वेंट मतलब जो आने वाला है, आगामी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर होपिंग दैट इन द सब्सीक्वेंट मंथ्स कोविड-19 केसेस विल बी डिक्रीज्ड। आने वाले महीनों में कोविड-19 के केसेस डिक्रीज होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। सब्सीक्वेंट मतलब आने वाला। इसका बड़ा अच्छा एक एंटोनिम है। एंटोनिम बहुत ही अच्छा है, एंटीसीडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है डेन्यूड।
डेन्यूड बहुत ही अच्छा वर्ड है, साइंटिफिक टर्म भी है। जियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट। डेन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट होता क्या है? डेन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी तरह पानी को मूव करवाते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे जो लैंडस्लाइड होता है हमारा, उसको बोलते हैं डेन्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा कभी ना कभी छोटी क्लास में ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटेंट, इंटेंट है अगला वर्ड। मान लीजिए कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और पहली बैटिंग करने वाली टीम ने बना दिए हैं 20 ओवर में 240 रन, लेकिन जब दूसरी टीम बैटिंग करने आती है तो टुक टुक करके खेल रही है, एक ओवर में 5 6 7 रन ऐसे बना रही है, तो रिक्वायर्ड रन रेट तो बहुत ज़्यादा है। रिक्वायर्ड रन रेट तो थोड़ी देर बाद 15 16 का हो जाएगा, लेकिन जो उनका रन रेट, वो जिस रन रेट से बना रही हैं, तो वो हम लोगों का 6-7 ही है। तो वो इच्छा नहीं दिखा रही हैं, अपनी अभिलाषा नहीं दिखा रही हैं टीम जीतने के लिए, तो उसको बोलते हैं, कमेंटेटर्स को भी बोलते हुए आपने सुना होगा कि इंटेंट नहीं दिखा रही है टीम। बैट्समैन इज नॉट शोइंग इंटेंट टू चेज द टारगेट। अगले अगले वर्ड की ओर चलेंगे। क्लैमोर, क्लैमोर मतलब होता है शोर शराबा, हो हल्ला, मतलब ज़बरदस्त एकदम शोर शराबा जो हो जाए, एकदम हो हल्ला मच जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं क्लैमर। इसका एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम दिमाग में आता है, जो अभी 2-4 दिन पहले ही हिंदू एडिटोरियल में मिला था। पेंडेमोनियम, 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 हाँ, पेंडेमोनियम का जो मतलब होता है वो क्लैमर के बराबर ही होता है। आगे बढ़ेंगे। डिनोमेंट का मतलब देखेंगे। डिनोमेंट मतलब होता है धमकी, लेकिन इसका एक और मतलब होता है थोड़ा सा धमकी से अलग ही, मतलब एक वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग्स देखने को मिलते हैं। डिनोमेंट का मतलब होता है अंतिम परिणाम, और धमकी, धमकी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ को अभी फ़ोन कॉल पर किसी ने धमकी दी थी, डिनोमेंट दी थी। और एक अच्छा इसका जो मेन मीनिंग है वो धमकी नहीं, उसका मेन मीनिंग तो अंतिम परिणाम ही है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, तो द डायरेक्टर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिनोमेंट ऑफ हिज प्ले। अपने जो प्ले का अंतिम परिणाम है, एंडिंग है, उससे वो खुश नहीं था डायरेक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिजम्पशन, रिजम्पशन सभी लोग जानते होंगे, रेज्यूम से बना है। रेज्यूम मतलब होता है कि भाई हम कोई काम कर रहे थे, उसको बीच में हमने ब्रेक दिया, उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद फिर से शुरू कर दिया, पुनः आरंभ करना कोई चीज़। तो रिजम्पशन मतलब होता है पुनः आरंभ करना कोई चीज़, ठीक है। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है अड़चन, अवरोध, रास्ते में जो आते हैं समस्याएं, उसको बोलते हैं हिंड्रेंस। इसका एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल हमारे पास है। ओके। अर्डियोस का मतलब होता है कठिन या विकट, हमारा लास्ट वर्ड है आज का ये। अर्डियोस का मतलब होता है कठिन या विकट। इसके बहुत सारे आप लोग सिनोनिम्स बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर वीडियो इज़ कमिंग टू एन एंड, और आज के जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं द हिंदू एडिटोरियल के 13 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही अच्छे से हैंड पिक्ड वर्ड्स हैं। आप लोग ऐसे ही और एडिटोरियल्स और हम लोगों की मैथ्स की सीरीज़ जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फर्दर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।